हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड इन विच गोल्ड वी हैव टू इन्वेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक यह है कि हम गोल्ड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हर जमाने में सेफ माना गया है, गोल्ड। यस, सही सुना आपने, सोना। सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। आप समझने में कंफ्यूजन ना हो। तो गोल्ड, पहनने वाला गोल्ड। तो इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट है, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। हमें सोने में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, गोल्ड जो है कि हमारा एक टाइमलेस एसेट्स है, मतलब कि यह वक्त के साथ साथ इसका जो है रेट और प्राइस बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है, कभी कभी कम होता है लेकिन बढ़ते जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो है इकोनॉमी मतलब अनस्टेबल हो गया, या फिर इन्फ्लेशन, या फिर कुछ और हो गया, या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो लोग जो है कि गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड का रेट जो है कि बना रहता है, गिरता नहीं है। इसलिए लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं और गोल्ड परचेस करके रखे रहते हैं या फिर परचेस भी करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन, जब पैसे की वैल्यू गिरती है या स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहता है। लिक्विडिटी, गोल्ड को आप कभी भी जब मन तब बेच सकते हैं। आपका कल मन हुआ तो कल बेच दीजिए, परसों मन हुआ तो परसों बेच दीजिए, और अभी मन हुआ तो अभी बेच दीजिए। जो गोल्ड है यह है कि आप इमरजेंसी में आपका जो बैकअप की तरफ में काम आता है। अगर आपका कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो आप जब चाहे तब बेच लीजिए और तुरंत आप पैसा ले लीजिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में ही बस इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को जो है कि बैलेंस करता है, और इससे क्या होता है कि आपका जो है कि रिस्क कम होता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। और अब आ गया है हमारे इंडियंस का इमोशंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो गोल्ड, देखिए, इंडिया के लिए, आप इंडिया में रहते हैं, भारत में, तो गोल्ड आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट नहीं कि आप बस इसमें पैसा ही इन्वेस्ट करें। गोल्ड हमारा एक इमोशन है। आप किसी भी मिडिल क्लास या गरीब के घर या किसी के भी घर में जाइए, सबका शौक होता है, लेडीज लोगों का, आपके मम्मी हो गया, या फिर दादी उदी, या फिर आपके पापा भी हो गए, तो उनका भी गोल्ड किसी किसी का शौक रहता है। हालांकि लेडीज लोग का ज्यादा शौक रहता है। गोल्ड क्या है, अपना सेविंग करेंगे, जितना भी पैसा होगा उतना बजट के हिसाब से गोल्ड ले लेंगे, माला पहनेंगे या कान का पहनेंगे। तो इसी तरह से गोल्ड एक इमोशन है, बस इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया में। तो दो टाइप से है, दोनों टाइप के हैं। और क्या होता है कि शादी हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, कोई सा भी फंक्शन हो गया, इसमें क्या होता है, गोल्ड का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। कोई शादी हो रहा है तो उसको गिफ्ट देते हैं, या फिर कुछ भी मतलब कि ओकेशन हो गया है, स्पेशल ओकेशन, तो उसमें आपका जो है कि गोल्ड गिफ्ट देते हैं, या गोल्ड पहन के जाना जरूरी रहता है। और पहनते भी है लोग, बहुत जरूरी है पहनना। शौक रहता है अपने अपना, और इमोशन, एक अलग अटैचमेंट रहता है उससे, गोल्ड से हालांकि। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा पार्ट आ गया, इन विच गोल्ड यू शुड इन्वेस्ट। हमें अब सवाल यह आता है कि जो है कि गोल्ड तो बहुत टाइप के होते हैं, एक ज्वेलरी टाइप का हो जाता है, फिजिकल गोल्ड, और बहुत सारे गोल्ड होते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि हमको इन्वेस्ट किस में करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। फिजिकल गोल्ड क्या होता है, आपका जो फिजिकल गोल्ड है, जो आप ज्वेलरी, कॉइन्स, गोल्ड के सिक्के, गोल्ड का बिस्किट, इस टाइप में आता है फिजिकल गोल्ड, जो आपके पास होता है। और यह आपका जो है आपको रखना पड़ता है और टैक्स देना पड़ता है गोल्ड का, जो आप खरीदते हैं, और मेकिंग चार्जेस, ज्वेलरी बनवाते हैं तो उसका मेकिंग चार्जेस भी लगता है। और आपका क्या होता है कि इसको आपके पास यह गोल्ड रहता है, और आपको इसको चेक भी कराना पड़ता है कि यह ओरिजिनल है या नहीं, कितना ओरिजिनल है, या फिर 24 कैरेट है या नहीं। अब आ गया हमारा डिजिटल गोल्ड। ऑनलाइन ऐप्स जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरह के ऐप में मतलब आप मतलब ऑप्शन आ गया है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इजी टू बाय एंड सेल, आप जब चाहे तब खरीदिए, जब चाहे तब बेच दीजिए। लेकिन रेगुलरिटी और क्लियरिटी इसमें है कि थोड़ी कम रहती है। गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेड फंड, यह जो है कि
म्यूचुअल फंड्स के ही जैसा होता है। इसमें क्या होता है कि गोल्ड के प्राइस को जो है कि ट्रैक करता है। नो स्टोरेज इशू, लो कॉस्ट और फुली ट्रांसपेरेंट होता है। और इसके लिए आपका जो है कि स्टॉक मार्केट का अकाउंट रहना बहुत ही जरूरी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं। इसे जो है कि आरबीआई इशू करता है और आपका जो है 2.5% इंटरेस्ट प्लस गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट इसमें जो है कि आपको मिलता है। इसमें जो है कि 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप इसे जल्दी एग्जिट करना चाहें तो जल्दी एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपने से रिलेटेड एक हकीकत मतलब कि बता देता हूँ, गोल्ड में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, मेरी मम्मी ने मतलब कि 10 साल पहले एक स्कूटी ली थी, एक्टिवा 3G स्कूटी है। और 10 साल पहले या फिर उससे कुछ पहले दो या कुछ गोल्ड के ज्वेलरीज लिए थे। आपको दिखा देता हूँ उसको मैं छुप करके, मतलब कि ओनली वीडियो बनाने के लिए लाया हूँ, मतलब कि छुप कर के लाया हूँ। ये देख सकते हैं, ये गोल्ड का लॉकेट है, इतना सा है, देख सकते हैं। यह करीब 200 या 100 ग्राम के आसपास होगा ये वाला। और इसको देख सकते हैं और दिखा देता हूँ। और ये इयररिंग्स है, ये वाला और ये वाला भी है, देख सकते हैं। इनका जो एक्चुअल वैल्यू मतलब इनको कितने में खरीदा था, इसका जो खरीदा था वो सिर्फ 10K या 15K पड़ा था। इसका 10K या 15K लगभग कुछ पड़ा था और इसका भी इतना ही पड़ा था, 10K या 15K। तो अभी जो इसका इन्वेस्टमेंट इतना हुआ था, मतलब मान लीजिए 15 ये और 15 ये टोटल 30 हो गया, ठीक ना। और अभी इसको मतलब मेरी मम्मी इसको एक्सचेंज कराने गई थी, ये न्यू लाई है, एक्सचेंज करा के पुराने के बदले। तो अभी इसका जो एक्चुअल वैल्यू मतलब कि इसका 24 या फिर 25,000 के आसपास इसका अभी का वैल्यू है। और इसका भी 24 या 25,000 के आसपास इन दोनों का वैल्यू है, आप देख सकते हैं। और जो स्कूटी ली थी मतलब कि 5 साल या 10 साल हो गया उसको, 5 साल के लगभग मान लीजिए। तो स्कूटी को ली थी मेरी मम्मी लगभग 50 या 56,000 के आसपास, 10 साल पहले मिलता था समथिंग। तो अभी उसको मतलब कि बेचने के लिए क्या बोल रहे हैं, तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है गिर गया है स्कूटी का। तो स्कूटी का एक्चुअल वैल्यू आ गया है 20 या 30,000। उतने में भी कोई लेने के लिए नहीं कर रहा है एक्टिवा 3G, हालांकि कंडीशन गुड है। तो इसलिए देख सकते हैं, आपको समझ सकते हैं कौन से गोल्ड में या फिर किस चीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में तो आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कौन सा गोल्ड इन्वेस्ट कीजिए, चलिए अभी आपको बताते हैं। देख सकते हैं यह दोनों चीज है। अभी इसकी एक्चुअल वैल्यू लगभग 60,000 के करीब है, इस दोनों की एक्चुअल वैल्यू। और इसको खरीदा कितना में था, 30 में, मतलब मोटा मोटी 30 मान लीजिए। तो यही होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फायदा। चलिए आपको बताते हैं कौन से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको स्कूटी भी बाय करना होगा तो मतलब नंबर मिल जाएगा या फिर किसी तरह से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और स्कूटी का फोटो भी लगा दूंगा अगर आपको देखना होगा तो। और ये रहा उसका बिल, अगर आपको इसको हाइड कर लेता हूँ कुछ ताकि ना दिखे। और ये देख सकते हैं अभी कोई प्रमोशन नहीं है, ये देख सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। यह नंबर को हाइड कर लेता हूँ, ये देखिए समथिंग एक मतलब एक ज्वेलरी का नेकलेस का है, माल थोड़ा इतना छोटा सा है, और 2 इयररिंग्स है इतने छोटे छोटे, उसका अभी का वैल्यू जो है कि 60,000 के लगभग है, दोनों का मिला के। तो चलिए अब फाइनल टिप दे देते हैं कौन सा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा बोलने में कठिनाई होता है लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। और दूसरा है मीडियम टर्म्स के लिए जो है गोल्ड ETF ट्राई कर सकते हैं आप, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप पहले थोड़ा से ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है तो फिर ज़्यादा से ट्राई कीजिए या फिर ज़्यादा लगाइए।
और शॉर्ट टर्म या गिफ्टिंग, या फिर किसी को गिफ्ट करना है या फिर शादी उदी में देना है तो डिजिटल गोल्ड इज परफेक्ट। इस टाइप का गोल्ड आप खरीद सकते हैं और किसी को दे सकते हैं शादी या फिर बर्थडे पार्टी या फिर किसी स्पेशल ओकेशन में। और ये हो गया ज्वेलरी, सिर्फ यूज के लिए लो, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। इस टाइप का जो अभी मैं आपको दिखाया, ये इस टाइप का ये लो, ये मतलब कि पर्सनल यूज के लिए लो, इसको इन्वेस्टमेंट के टाइप के लिए मतलब कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डाउन होगा। इसमें इन्वेस्ट मत करो उतना, क्योंकि इसमें कितना पता नहीं है, अगर लगता भी नहीं है कि ये 24 कैरेट होगा, लेकिन अभी इसका एक्चुअल वैल्यू जो है कि 25,000 के आसपास है। तो चलिए अभी आपको और बता देता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, तो आपको अगर पता चल गया होगा कि अभी इस वीडियो के माध्यम से कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो और गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना, सबसे पहले यह बात तो पता चली होगा कि गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना जरूरी है। अभी मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखा दिया और समझा दिया एग्जाम्पल देके। तो ट्रू मतलब कि यह असली हकीकत में ऐसा ही है। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो छुप के थोड़ा ये वीडियो बनाया हूँ इसको, मतलब कि परमिशन ले लिया हूँ मेरी मम्मी से, इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। तो आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करो जल्दी से जाके और प्रॉफिट बनाओ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय रहेगा।